अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट का आपके चैनल सदाए वक्त में। सो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब बच्चे खैरियत से होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आज जो आप लोग क्लास होने के लिए जा रहा है ये दीनियत का क्लास है, और ये जो क्लास है थोड़ा लंबा होने के लिए जा रहा है। ठीक है, 2-3 क्लास को एक ही में आपका मिक्स करके लाए हैं, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। आपका जो है 22 फरवरी से फर्स्ट सिटिंग में आपका दीनियत एग्जाम, दीनियत सब्जेक्ट का भी एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है ना, यानी कि प्रथम पाली में यानी कि पहली नशिस्त में आपका दीनियत का ही एग्जाम होगा, और दूसरी नशिस्त में 22 फरवरी को आपका अरबी का लिया जाएगा। तो दीनियत का क्लास आप तमाम स्टूडेंट के लिए अभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बार बार कमेंट भी कर रहे हैं कि सर अब तक दीनियत के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, कैसे क्या होगा, क्या लिखना होगा। तो सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप इस क्लास को कर लेते तो ये उम्मीद है कि आपको कम से कम 80 प्लस मार्क आप ला सकते हैं। ठीक है ना, तो कम से कम इस क्लास को कर लीजिए। ये क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो थोड़ा आपको बोर नहीं होना है, घबराना नहीं है, पूरे क्लास को रेगुलर करना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्लास को शुरू कर देते हैं। देखिए यहाँ पे जो हम आपको क्वेश्चन कराने के लिए जा रहे हैं, ये आपका 5 मार्क का और 10 मार्क का क्वेश्चन होने के लिए जा रहा है। ठीक है, दोनों मार्क, यहाँ पे 5 मार्क का भी क्वेश्चन है और 10 मार्क का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है, क्लास को पूरा कीजिएगा। ओके, बहुत मेहनत के बाद आप तमाम साथियों के लिए क्लास को लेकर आए, थोड़ी लंबी क्लास है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फिर आप लोग अपना अपना जो कॉपी पेन है उसे नोट कर अपने पास लेके बैठ जाइए। ठीक है, और जो भी आपको यहाँ पे तर्जमा बताया जाएगा, आंसर बताया जाएगा, उसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, और वीडियो के लास्ट में हम आपको बता देंगे कि जो अभी जो हम आपको नोट से पढ़ा रहे हैं ये वाला, ये आपको कहाँ पे मिलेगा। ये क्लास कंप्लीट होने के बाद हम डाल देते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे। तो किस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा, ये कहाँ पे जाके आपको इसे डाउनलोड करना है, वो तमाम जानकारी हम आपको वीडियो के लास्ट में देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आप क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले एक सवाल है कि सलीस उर्दू में तर्जमा कीजिए। ठीक है, कुरान करीम की चंद आयतें लिखी हुई है जिसका तर्जमा आपको सलीस उर्दू में करना है, यानी कि आपको आसान उर्दू में इसका तर्जमा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यज़हकून व इज़ा मर्रू बिहिम यतगामज़ून व इज़ा क़लबू इला अहलिहिम क़लबू फ़कीहीन व इज़ा रअऊहुम क़ालू इन्न हाउलाइ लज़ाल्लून व मा उरसिलू अलैहिम हाफिज़ीन। ठीक है, तो यहाँ पे कुरान करीम की चंद आयतें लिखी हुई थी जिसका तर्जमा आपको उर्दू में करना है। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे तर्जमा कर लेते हैं। अब देखिए कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका भी ये सवाल होगा और किए भी हैं कि सर इस तरीके से कुरान की आयत को तर्जमा को कैसे याद करेंगे हम। तो तमाम जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। ठीक है, आपको याद करना है या नहीं करना है, किस तरीके से आपको दीनियत सब्जेक्ट का एग्जाम दे के आना है कि आपको कम से कम 80 प्लस मार्क आ सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है तर्जमा, बेशक मुस्लिम लोग ईमान वालों पर हंसा करते थे और जब उनके पास से गुजरते तो आपस में उन पर आंखों से इशारा करते, और जब अपने घर लौटते तो खुशियां मनाते पलटते, और जब मुसलमानों को देखते तो कहते कि यह लोग यकीनन बहके हुए हैं और यह कुछ उन पर निगहबान बनाकर नहीं भेजे गए। ठीक है, तो इसे ये जो तर्जमा है, ये तर्जमा को आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए कि ना। एग्जाम के अंदर क्या होगा, आपको क्या कि वहाँ पे सवाल नंबर लिखा रहेगा। ठीक है ना, आपको ये अरबी में दीनियत में नहीं लिखना है, ये जो लिखा हुआ अरबी आपको अरबी नहीं लिखना है, बल्कि वहाँ पे सवाल नंबर रहेगा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो वहाँ पे सवाल आपको लिख देना है और सवाल नंबर यहाँ पे 1 लिख देना आपको। ठीक है, तो 1 हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ मैं थोड़ा बता देता हूँ प्रैक्टिकल तरीके से। ठीक है ना, ये सवाल हो गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आपको 1 लिख देना। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से निशान मार के यहाँ पे इस तरीके से जवाब, थोड़ा हाथ से लिख रहे हैं, दिखा नहीं जा रहा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से जवाब लिख देना है, और वहाँ पे आपको ये जो उर्दू में जो लिखा हुआ वही आपको लिखना होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में लगाइए कि आपको ये अरबी नहीं लिखना है एग्जाम के अंदर। ठीक है ना, अरबी में आपके पर्चा में आएगा। ठीक है, किस तरीके से आएगा थोड़ा मैं ये भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक पर्चा आपको नजर आ रहा होगा, इधर से दिख रहा है साफ। तो इस तरीके से अरबी लिखा आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि सवाल नंबर लिखा होगा, किधर गया आपको, इधर 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 10 लिखा हुआ सवाल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा आएगा आपको एग्जाम के अंदर। ठीक है ना, तो अरबी आपको नहीं लिखना है, सिंपली आपको उर्दू लिखना है। ठीक है, तो उर्दू जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो यहाँ पे सिंपली आप अपने कॉपी में नोट कीजिए उर्दू को। ठीक है ना, अरबी आप नहीं लिखे। ओके, जो मैं अभी यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बताया हूँ उसे नोट कीजिए, और अगर आप नोट भी नहीं करें तो क्लास को सिंपली सुन लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल फिर से है कि
क़ामन ऊतिया किताबहु बियमीनी फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा व यंक़लिबु इला अहलिही मसरूरा व अम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरी फसौफ यदउ सुबूरा व यस्ला सईरा। ठीक है, अब नीचे में लिखा हुआ कि दर्जा बाला आयत करीमा का तर्जमा कीजिए, यानी कि जो आयतें हम अरबी में अभी ऊपर पढ़े हैं उनका तर्जमा फिर से हमको करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे तर्जमा करना है। तो जिसे उसका नामाए आमाल उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा तो उससे अनकरीब आसान हिसाब लिया जाएगा, यानी कि इंसानों का जो आमाल है अगर वो क़यामत के दिन उनके दाहिने हाथ में दिया जाएगा तो फिर उनसे आसान हिसाब लिया जाएगा और वो अपने अहल की तरफ खुश जाएगा। और जिसका नामाए आमाल उसके पीठ पीछे दिया जाएगा, यानी कि बाएँ हाथ में दिया जाएगा, तो वह अनकरीब मौत मांगेगा और बरकती आग में जाएगा। ठीक है ना, तो ये इनका तर्जमा है, इसे भी आप लोग को लिख लेना है। ठीक है, इस क्लास से हट के आपको सवाल नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, आपके एग्जाम के अंदर जो सवाल किया जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन जो रहेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन दीनियात में, वो सिर्फ 30वां परासी क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, यानी कि अम्मा परासी सिर्फ सवाल आएगा, उसका तर्जमा करने के लिए आएगा, उसके अलावा कहीं से भी नहीं आएगा। इस बात को अपने जहन में बैठा लीजिए। और ये जो क्लास लंबी होने वाली है और जिसमें हमको कन्फ्यूजन है, यानी कि जिसमें 100% यकीन है और पिछले साल किए गए 2022 में, 21 में, 23 में, 17 में, 16 में, तो उन तमाम क्वेश्चन को करवा रहे हैं, होना हो कि उसी में से आपको पूछ। ठीक है ना, तो आप लोग क्लास को रेगुलर स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, फिर से सवाल है कि तर्जमा कीजिए और तशरीह कीजिए। इधर शम्सु कुव्विरत व इधर नुजूमु कदरत व इधर जिबालु सुज्जिरत व इधर इशारु उत्तिलत व इधर वहुशु हुसिरत। ठीक है, इधर देख लेते हैं। तो यहाँ पे वइदल वहुशुसिरत वइदल बिहारु सुज्जिरत वइदल नुफूसु जुव्विजत वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत वइदल सुहुफु नुशिरत वइदल समाउ कुशितत वइदल जहीमु सुइरत वइदल जन्नतु उज़लिफत अलिमत नफ्सु मा अहज़रत। ठीक है, तो यहाँ कुरान करीम की आयतें हम पढ़ चुके हैं। अब इसका तर्जमा हम आपको पढ़ के सुना देते हैं, तर्जमा क्या है। ठीक है ना, यहाँ पे तर्जमा में लिखा हुआ है कि जब धूप लपेटी जाएगी और जब तारे झड़ पड़ेंगे और जब पहाड़ चलाए जाएंगे और जब हमला ऊँटियाँ छोटी फिरेंगी और जब वहशी जानवर जमा किए जाएंगे और जब समंदर सुलगाए जाएंगे और जब जानवरों के जोड़े बनेंगे और जब जिंदा दफन की गई लड़कियों से पूछा जाएगा कि वह किस खता पर मारी गई और जब नामा आमाल खोले जाएंगे और जब आसमान अपनी जगह से खींच लिया जाएगा और जब जहन्नम भड़काई जाएगी और जब जन्नत पास लाई जाएगी तो हर शख्स को मालूम हो जाएगा इस दुनिया से लाकर हर शख्स को मालूम हो जाएगा जो इस दुनिया से लाकर यहाँ हाजिर किया है। ठीक है ना, उसके बाद लिखा हुआ कि तशरीह, यानी कि इस आयत का तशरीह क्या है। तशरीह में है कि मज़कूरा आयत में क़यामत का नक्शा खींचा गया, यानी कि इस आयत में क़यामत के बारे में बताया गया है, क़यामत का नक्शा खींचा गया है और बंदों के गुनाहों और बदआमालियों को याद दिलाया गया है कि अब भी वह ईमान लाकर सीधे रास्ते पर आ जाए। ठीक है, तो इसे भी आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिएगा, अगर नोट नहीं कर पाए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में या फिर से सवाल है कि सलीस उर्दू में तर्जमा कीजिए, यानी कि आसान उर्दू में तर्जमा कीजिए। वमा हुवा अलल गैबि बिज़नीन वमा हुवा बिक़ौलि शैतानिर रजीम फ़अैन तज़हबून इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन लिमा शाअ मिनकुम अन यस्तक़ीम वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। ठीक है, इधर देख लेते हैं आप। ठीक है, अब इसका तर्जमा यहाँ पे देखिए, तर्जमा क्या है। और यह नबी गैब की बातें बताने में बखील नहीं है और कुरान मरदूद शैतान का पढ़ा हुआ नहीं है। फिर तुम किधर जाते हो तो सारे जहां के लिए नसीहत उसके लिए जो तुम में सीधा होना चाहे और तुम क्या चाहो मगर यह कि सारे जहां का रब अल्लाह चाहे। ठीक है ना, तो ये इसका तर्जमा हो गया, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर से सवाल है कि तर्जमा कीजिए और शान नुज़ूल बयान कीजिए। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन होने के लिए जा रहा है ये 10 मार्क का होगा। ठीक है, 10 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है, तर्जमा कीजिए और शान नुज़ूल बयान कीजिए। ठीक है ना, अब चलिए यहाँ पे क्या कुरान करीम की आयतें लिखी हुई है, पहले आयत को पढ़ लेते हैं फिर उसका तर्जमा करते हैं। ठीक है, आज आयत आपको लिखना नहीं है एग्जाम के अंदर, सिर्फ आपको उर्दू में उसका तर्जमा लिखना है। ठीक है ना, अब लिखा हुआ है कि अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा यसअलूनका अनिस साअति अय्याना मुरसाहा फ़ीमा आता मिन ज़िक्राहा इला रब्बिका मुंतहाहा इन्नमा आता मुंज़िरु मन यख़शाहा कअन्नहुम यौमा यरौनहा लम यल्बसू इल्ला अशिय्यतन औ ज़ुहाहा। ठीक है, अब ये अभी में हम आयत को पढ़ चुके हैं, अब इसका तर्जमा यहाँ पे कर लेंगे। ओके,
अब यहाँ पे देखिए तर्जमा में लिखा हुआ है कि और जो शख्स अपने रब के हुजूर में खड़ा होने से 1 मिनट, और जो शख्स अपने रब के हुजूर में खड़ा होने से डरता रहा और अपने नफ्स की को बुरी ख्वाहिशात वशात से बाज रखा तो बेशक जन्नत ही उसका ठिकाना होगा। कुफ़ार आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं कि कब आएगी, तो आप उसके ज़िक्र से क्या गर्ज है, उसकी इंतहा तो आपके रब तक है। आप तो महज उस शख्स को डर सुनाने वाले हैं जो उससे ख़ाइफ है। गोया वह जिस दिन उसे देख लेंगे तो यह ख्याल करेंगे कि वह दुनिया में एक शाम या उसकी सुबह के सिवा ठहरे ही न थे। ठीक है, अब शान नुज़ूल यहाँ पे बयान करने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ सिर्फ आप तर्जमा भी नोट कर लीजिएगा, ओके ना। चलिए अब दूसरी तरह क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से क्वेश्चन यहाँ पे है कि उर्दू में तर्जमा कीजिए, उर्दू में तर्जमा कीजिए। इन्नल मुत्तक़ीन मफ़ाज़ा हदाइक़ व अअनाबा व कवाइब अतराबा व कअसन दिहाक़ा, क्या कि वक़वाइब अतराबा व कअसन दिहाक़ा फ़ीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा जज़ाअम मिन रब्बिक अतान हिसाबा। कुछ छूट रहा लगता है। इन्नल मुत्तक़ीन मफ़ाज़ा हदाइक़ व अअनाबा व कवाइब अतराबा व कअसन दिहाक़ा ला यस्माऊना फ़ीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा जज़ाअम मिन, अरे यार यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया हुआ, ठीक है। जैसा अब मेरे रब्बिक का शायद की टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो चलिए इसका तर्जमा ही देख लेता हूँ। ओके, तर्जमा में लिखा हुआ है कि बेशक डर वालों को कामयाबी की जगह है और जो बाग है और अंगूर है और उड़ते जो बिन वालियाँ एक उम्र की छलकता जाम जिसमें न कोई बेहुदा बात सुने न झुटलाना। सुलह तुम्हारे रब की तरफ से नहायत काफ़ी आता और जो रब है आसमानों का और ज़मीन का और जो कुछ उनके दरमियान है, रहमान के उससे बातें करने का इख्तियार न रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि इसका तर्जमा जो दिया गया है इन्नल मुत्तक़ीना कान मफ़ाज़ा, इसका तर्जमा ये है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ आपको तर्जमा ही नोट करना है, ठीक है ना। और हो सके तो थोड़ा बहुत जब तक टाइम है एग्जाम में, अभी 2-3 दिन, आप लोग थोड़ा याद भी कीजिए। ओके, चलिए अब यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से यहाँ पे क्वेश्चन है कि तर्जमा कीजिए, शान नुज़ूल लिखिए, नीज़ बताइए कि यौम आज़ीम से क्या मुराद है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा क़ालू अलन नासी यस्तौफ़ून व इज़ा कालूहुम अव वज़नूहुम युख़सिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। यहाँ पे जितनी भी कुरान करीम की आयतें पढ़ी जा रही है, ये तमाम के तमाम 30वां पारा से यहाँ पे पढ़ा जा रहा है, और ये जो है अम्मा पारा, जिसे आप लोग अम्मा पारा बोलते हैं ना, उसी से आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और सारा का सारा अम्मा पारा से यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। ओके, चलिए यहाँ पे तर्जमा में लिखा हुआ है कि कम तोलने वालों की खराबी है वह कि जब औरों से माप लें, और इधर क्या लिखा है, और उसे माप ले तो पूरा पूरा लेते हैं और जब उन्हें नाप कर तौल कर दे तो कम देते हैं। क्या उन लोगों को ख्याल नहीं कि वह एक अज़मत वाले दिन के लिए ज़िंदा कर उठाए जाएंगे जिस दिन सब लोग रब्बुल आलमीन के हुजूर में खड़े होंगे। ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ कि शान नुज़ूल, ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन है शायद कि ये आपका 15 मार्क का होगा। ठीक है, 15 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा ये, ठीक है ना, शान नुज़ूल। ठीक है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना शरीफ में क़याम किया तो यहाँ के लोग पैमाना में ख़यानत करते थे। बिलखुसूस एक शख्स ऐसा था कि वह पैमाना रखता था लेने का और देने का, और बस उन लोगों के हक़ में यह आयतें नाजिल हुई और उन्हें पैमाना में अदल करने का हुक्म दिया गया। ठीक है, नाप तोल में कमी नहीं करनी चाहिए, जितना जिसका है उतना देना चाहिए, न कम और ना ही ज़्यादा। ठीक है, और इसी के से रिलेटेड ये आयतें नाजिल हुई है। ठीक है, जो लोग नाप तोल में कमी करते हैं, किसी को कम देते हैं, किसी को ज़्यादा देते हैं, उनके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मुराद क्या है कि यौम आज़ीम से मुराद क़यामत है। क्या कि यौम आज़ीम से मुराद क़यामत है। ठीक है, तो ये इसका आपका 15 मार्क होगा, यानी कि पहले आप इसका तर्जमा की हैं, उसके बाद क्या कि शान नुज़ूल बयान किए, उसके बाद क्या कि मुराद यौम आज़ीम से मुराद क्या है ये भी बताया है, यानी क़यामत। ठीक है, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि यौम आज़ीम से क्या मुराद है, तो आप क्या कीजिएगा, वहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन ए रहेगा जहन्नम रहेगा, फिर जन्नत रहेगा, फिर दुनिया रहेगा, उसके बाद ऑप्शन डी में रहेगा कि क़यामत। तो जिस ऑप्शन में भी क़यामत रहेगा उसमें आप लोग टिक लगा लीजिएगा। ओके, चलिए फिर से यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सूरह कौसर के बारे में लिखा हुआ है। सूरह कौसर जानते हैं, इन्ना आतेना कल कौसर। ठीक है, ये 2 लाइन की आयत सूरह है। इसके बारे में यह कि सूरह कौसर की शान नुज़ूल तहरीर कीजिए। ठीक है ना। चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं।
टाइम कितना हुआ पहले? चलिए क्लास लंबी हो गई, ठीक है, अब पार्ट 2 में कराया जाएगा इसे, ठीक है ना। और जितना मैं अभी आपको पार्ट पढ़वाया हूँ, जो है जितना भी ये दीनियात का क्वेश्चन करवाया गया है, ये तमाम का तमाम आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोग लिंक पे क्लिक करने के बाद व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट अभी से जुड़े हुए हैं, और मैं शायद कि कई वीडियो में बता चुका हूँ कि व्हाट्सएप चैनल को आप वैसे भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। एग्जाम के दिन कौन सा फायदा होगा वो मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पर बता दिया हूँ, और फिर से बता भी देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को लेने के लिए भी आप लोग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ऐसे भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, आपका बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने के बाद एग्जाम के दिन, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं पार्ट 2 क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।